हनुमान सिद्ध साधक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्संग में हम नीम करौली बाबा की सर्वज्ञता से संबंधित लोगों से प्राप्त कुछ अनुभवों की प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी का संबंध भक्ति भाव से भरा हुआ है। नीम करौली बाबा और हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। उनका पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा और भक्ति में समर्पित है। इसमें कोई शक नहीं कि श्रद्धा और विश्वास का आधार ही चमत्कार है और इस मृत्युलोक में लोग चमत्कारों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। नीम करौली बाबा का सादा जीवन और गहरी आध्यात्मिकता लोगों को उनकी ओर खींचती है। आज भी कैची धाम में नीम करौली बाबा के भक्तों को उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है उसे उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। महाराज जी के दर्शन से ये प्रतीत ही नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि महाराज जी सर्वज्ञ थे। वे सबसे ही सुपरिचित थे और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। सभी लोगों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूर्ण दृष्टि रहती थी और वे उनके विचारों और भावों को जान लेते थे। महाराज जी की वाणी हमेशा से ही सार्थक होती रही है। महाराज जी जो भी कह देते थे वो सत्य घटित होते ही देखा गया है। उस दौर में वे अव्यक्त इच्छाओं को पूरा करने में और लोगों को चिंताओं से मुक्त करने में सफल रहे। महाराज जी को सभी लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण बोध रहता था। किसी भी रूप में अपनी परीक्षा उन्हें रुचिकर न थी, फिर भी ऐसी अनादिकर चेष्टा करने वाले लोगों के मति भ्रम को वे अपनी लीलाओं से अवश्य दूर करते रहे। नीम करौली बाबा की सर्वज्ञता से संबंधित लोगों से प्राप्त कुछ अनुभवों को प्रस्तुति आज मैं करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। एक बार महाराज जी चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे और अकेला लेखक ही उनके पास बैठा हुआ था। इतने में एक दंपत्ति ने उस कमरे में प्रवेश किया। आदमी कुछ मोटा था और उसने पैंट पहन रखी थी। एक नज़र बाबा को देखने के बाद वह कुर्सी की खोज में इधर उधर देखने लगा। उसे कमरे में कोई कुर्सी नहीं दिखाई दी। वह कठिनाई से जमीन पर ही बैठ गया। बाबा को नमन करना तो वह भूल ही गया था। उसकी पत्नी बड़ी ही श्रद्धा से बाबा के चरणों का स्पर्श कर रही थी। बाबा उस व्यक्ति से पूछने लगे, क्या नाम? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बाबा आप मुझे नाम से नहीं जान पाएंगे। वह अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि बाबा एकाएक कहने लगे, पार्क रोड इलाहाबाद में तेरी बुआ की तबीयत कैसी है? बाबा की बात सुनकर वह अवाक हो गया और उनको देखता ही रह गया। नीम करौली बाबा की इस छोटी सी घटना से हमें ये पता चलता है कि नीम करौली बाबा अपने सभी भक्तों से पहले से ही परिचित रहते थे। नीम करौली बाबा का ये संदेश था कि सब कुछ राम के भरोसे छोड़ दो, वह सब संभाल लेंगे।
हनुमान जी की सेवा करने से जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है। नीम करौली बाबा की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हो नीम करौली बाबा जी की, जय हो हनुमान जी की।